अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जाकिर आपके साथ बेरिया टाउन कराची से, और ज़बरदस्त किस्म की जो एक आज की ताज़ा तरीन अपडेट है बेरिया टाउन कराची की, वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कई दिनों से ये केस चल रहा है बेरिया टाउन के हवाले से NOC कैंसिल का। तो आज इसके ऊपर एक ताज़ा अपडेट आई है बेरिया टाउन कराची के हवाले से और इसकी अराज़ी के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आज हेयरिंग हुई है। तो चलते हैं इस पर बात करते हैं कि क्या अपडेट्स हैं और क्या बेरिया टाउन के हक़ में या उसके हक़ में फ़ैसला नहीं आया। चलते हैं इस पर बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 8 तारीख यानी कि 8 नवंबर 2023 को एक हेयरिंग होनी थी, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच के साथ बैठना था, और वो बैठ चुके हैं। और उसके ऊपर बेरिया टाउन के जो लॉयर हैं असलम भट्ट साहब, उनको भी बुलाया गया था और वो भी उसके अंदर शामिल थे। और इसके पर बड़ी लंबी डिबेट हुई है। क्या डिबेट हुई है उसके बारे में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत कराची में बेरिया टाउन के कब्जे की कुल अराजी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। यानी कि बेरिया टाउन की जो कुल अराजी है जो बेरिया टाउन के पास है, उसकी तफसीलात मालूम करने के लिए कह दिया गया है कि उसकी मालूमात दीजिए। बुध को सुप्रीम कोर्ट में बेरिया टाउन कराची अमल दरामद केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। हाउसिंग सोसाइटी के मलिक रियाज के वकील सलमान असलम भट्ट अदालत में पेश हुए। अदालत ने सिंध हुकूमत और मजीद डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA को सर्वे करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी को भी सर्वे टीम का हिस्सा बना दिया। यानी कि जो दरख्वास्त गुजार है उसको भी टीम का हिस्सा बना दिया कि आप जाएं और साथ सर्वे करें। तो इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं कि और इसके बाद क्या हुआ इस केस का। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रकम की तफसीलात फौरी तौर पर तलब कर ली और अदालत के अकाउंटेंट को भी तलब कर लिया। यानी कि आप देखें कि क्या हो रहा है। एक तो वो रकम जो जमा कराई गई है उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन मांग ली और अपने अकाउंटेंट को भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने मलिक रियाज के वकील को अपने मोक्कल से रब्ता करने की हिदायत करते हुए कहा कि वो पहले हिदायत लें, क्योंकि एक ही ख़ानदान के अफराद मुलविस हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, हम नहीं चाहते कि अदालत कोई हुक्म जारी करे और फिर एतराज़ात उठाए जाएँ। यानी एक बड़ा एक मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि आपके एक ही ख़ानदान के सारे अफराद इन्वॉल्व हैं और बाद में कोई इतराज़ ना उठाया जाए, आप पहले आपस में डिस्कस कर लें। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हर सूरत अमल किया जाएगा। ये एक सख्त मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हर सूरत अमल किया जाएगा। तो यानी कि ये बात बड़ी गहरी है और इसके ऊपर यकीनन सोचने वाली बात है। एनीवे, अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक लॉ है वो उस लॉ के तहत ही सारे फैसले करेगी, क्योंकि जो हमारे वकील हैं बेरिया टाउन कराची के सलमान अहमद भट्ट साहब, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला करेगी जो कानून के मुताबिक का, वो अपने हिसाब से कोई फैसला नहीं कर सकती। यानी कि लॉ ऑफ पाकिस्तान के एतबार से ही वो फैसला करेगी। चलते हैं मज़ीद इस पर तबसरा करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून से बालातर है। ये थोड़ा सा एक अजीब जुमला है जो कि इस पर ज़रा देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके कानूनी क्या नुक्ता निगाह है। मगर ये बहल चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे हो यकीनन दुरुस्त कह रहे हो कि जिस पर वकील ने कहा कई ऐसे फैसले हैं जिनकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अनुमान देते हुए कहा यह केस 2019 के फैसले से मुताल्लिक है। इनके मोक्कल ने तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की और ना ही इस पर अमल दरामद किया। हम फैसले को ख़त्म करते हैं और आपको असल पोजीशन पर बहाल करते हैं। आप अदायगी ना करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इसने ज़ोर दिया। वकील ने जवाब दिया कि इनका मोक्कल रकम देने को तैयार है, लेकिन पूरी ज़मीन मांगी है। चीफ जस्टिस ने कहा वो जो नक्शा दिखा रहे हैं वो खुद साख्ता है और हुकूमत से नक्शा मांगा है। वकील ने कहा नक्शा MDA से मंजूर शुदा है। यानी कि अब ये सारी बातें बड़ी क्लियरली के अंदर आ रही है। अब यानी कि हमारे जो बेरिया टाउन के जो मैनेजमेंट है वो पेमेंट देने के लिए तैयार है, मगर वो कहते हैं कि वो नक्शा लेके आए और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो नक्शा है वो खुद साख्ता है। ये भी एक कानूनी नुक्ता है। अब इसके ऊपर आगे चल के क्या होता है मज़ीद हेयरिंग के अंदर। तो चीफ जस्टिस ने वकील को संदेश करते हुए कहा कि हम ये बॉलीवुड या हॉलीवुड नहीं है जहाँ वो अदाकारी कर रहे हैं। यानी कि वो चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं, ये हॉलीवुड या बॉलीवुड नहीं है जहाँ पर आप अदाकारी कर रहे हैं।
آپ قانونی نقطے پر نہیں آ رہے، بعد سپریم کورٹ نے سندھ حکومت سے بحیرہ ٹاؤن کی جانب سے قبضے کی اراضی سے متعلق رپورٹس طلب کر لیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا کہ بحیرہ ٹاؤن اور ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اتھارٹی اور شواہد کے ساتھ رپورٹ پیش کرے، جبکہ سندھ حکومت اور MDA اراضی کا سروے کرائیں۔ یعنی کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی ڈسکشن کا پارٹ بننے والی ہیں۔ اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگلا جو آپ کا ہم ٹائم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ہم 23 نومبر کا ٹائم دے رہے ہیں۔ اب 23 نومبر تک کے لیے یہ کیس اب ہم ہولڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد 23 نومبر کو ہیئرنگ ہوگی۔ مگر اس کے اندر یہ بھی کہا فائنلی کہ آپ جو ہے بحیرہ ٹاؤن کا نمائندہ بھی جائے گا، سروے میں سرکاری اراضی پر قبضے کے الزامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے درخواست بدار محمود اختر نقوی کو بھی سروے ٹیم کا حصہ بناتے ہوئے سروے رپورٹ 23 نومبر کو عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ مشرق بینک کے وکیل کے مطابق رقم بھیجنے والے کی تفصیلات ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد ہی دی جا سکتی ہیں۔ مشرق بینک متعلقہ معلومات ملنے کے بعد رقم بھیجنے والے کی تفصیلات فراہم کرے۔ 190 ملین پاؤنڈ اور بحیرہ ٹاؤن سے متعلق دیگر درخواستیں بھی سنی جائیں گی 23 نومبر کو۔ تو ویورز یہ تھی آج تک کی جو کرنٹ اپڈیٹ ہے بحیرہ ٹاؤن کی، جو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک اپنا نقطہ پیش کیا، سپریم کورٹ نے اپنی ایک پوزیشن واضح کی اور بحیرہ ٹاؤن نے اپنی بھی ایک پوزیشن رکھی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ کیس 23 نومبر تک کے لیے روک دیا گیا ہے اور اس کے اوپر تمام شواہد کو اکٹھا کیا جائے گا، تمام ڈیٹیل کو اکٹھا کیا جائے گا اور درخواست گزار بھی جائیں گے، اور اس کے اوپر جو بحیرہ ٹاؤن کے پاس اراضی ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ آیا کہ وہ لیگل ہے یا لیگل نہیں ہے، اور نقشہ پاس ہے یا نہیں ہے، کتنی پیمنٹ دی ہے نہیں دی ہے، پیمنٹ کے شواہد بھی پیش کیے جائیں۔ تو اب ہم ویٹ کرتے ہیں 23 نومبر تک کی ہیئرنگ کے لیے کہ 23 نومبر کو کیا رزلٹ آتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ ہیئرنگ کے بعد کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ مگر مجھے امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ بحیرہ ٹاؤن جس طرح 2017 سے کیس کو فائٹ کرتا ہوا آ رہا ہے، اللہ نے چاہا تو وہ اس کیس کو ابھی بھی اچھی طرح فائٹ کرے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوگا، اور یہ بحیرہ ٹاؤن ایک دفعہ پھر اس جو پریشانی کا آج کل سبب بنی ہوئی ہے ہیئرنگ، یہ ختم ہو جانے والی ہے اور بحیرہ ٹاؤن لیگلائزڈ 100% ہونے والا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کوئی بھی انفارمیشن چاہیے بحیرہ ٹاؤن کے حوالے سے تو پلیز مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے نمبر آپ کے ساتھ ہیں، اور میرا آفس مڈ وے بھی کمرشل بحیرہ ٹاؤن کراچی میں ہی ہے، تو آپ آ بھی سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔